एक बहुत गरीब है। रहने के लिए घर नहीं, आज तक इतनी प्रधानियां हो गई, इस बंदे को कोई घर नहीं दिया। जिका बना रहा है वही बनवाओ। तो हम जब से बहन है हमका भी सूची नहीं मिली नहीं, पुरानी सूची है, पुरानी साहब हम किसी के काटे नहीं, चाहे नए हो चाहे पुरान हो। एक जिसके एक बनी थी उनकी दोबारा बनवा दिए गए और नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया आज सरकारी योजनाओं की हकीकत को आईना दिखाती एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। जरूरतमंद गरीब जनों को अनुमन्य सरकारी योजनाओं का लाभ राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में कितना मिल रहा है, इसका ताजा उदाहरण अमटा मऊ के दलित नीरज का वह बदनसीब परिवार है जिसके पास महज 1 बीघा खेत है। 5 सदस्यीय परिवार को झोपड़ी में 2 बैलों के सहारे मजदूरी कर पालता आ रहा था। 23 मई को नीरज के घर मौत बनकर आंधी आई। झोपड़ी की दीवार गिरने से दबकर नीरज की 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। बड़ी बेटी और पत्नी घायल हो गई। नीरज को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो शायद मौत बनकर आंधी उसकी झोपड़ी में न पहुंचती और 2 लाडली बेटियों की जान न जाती। सरकारी सिस्टम का हाल देखिए कि नीरज को पीएम आवास का लाभ तो नहीं ही मिला, खाद्यान्न योजना के लायक भी उसे नहीं समझा गया। सरकारी मदद के नाम पर 2 बेटियों की जान जाने के बाद 8 लाख रुपया खाते में भेजने का दावा मिश्रिक प्रशासन द्वारा जरूर किया जा रहा है। यह हाल उस इलाके का है जिसके विधायक और सांसद दोनों दलित हैं। फिर भी दलित नीरज को सरकारी योजना का कोई लाभ न मिलना दलित हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल गांव के प्रधान पर भी है और ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों पर भी है कि आखिर इन सभी ने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया। नीरज की 2 बेटियों की मौत को महज आंधी आने का कारण मानकर नहीं चला जा सकता है। अब सबकी नजरें जिला अधिकारी अनुज सिंह पर हैं कि क्या वह इसकी जांच कराकर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी निहित कर उनको भी सजा देंगे। देखें गोंदला मऊ से आई इंडिया के संवाददाता अखिलेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। आसमानी आफत में अपनी 2 बेटियों को खोने वाले नीरज जो अमटा मऊ के निवासी हैं, अब हम पहुंचे हैं इनके घर पर और देखते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इनके घर के नाम पर एक टूटा फूटा कच्चा मकान है जिसकी छत भी गिरने वाली है। ये अभी तक अपने खेतों में एक छप्पर डाल के अपने परिवार के साथ रह रहे थे और अचानक आई आंधी पानी में इनका घर वो दीवार बैठ गई, जिससे उसमें मौजूद 2 मासूमों की जान चली गई। अब आपको दिखाते हैं कि इनका ये जो गांव का घर है वो कैसा है। आप देख सकते हैं जो घर है बिल्कुल गिरने वाला है, ये भी खतरे से कम नहीं है। और इनके बात की जाए, इनको जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें से इनको कुछ भी नहीं मिला है। कहने को इनको ना पीएम आवास मिला है और ना ही सरकार से 1 किलो आज तक गेहूँ भी लिए हैं, क्योंकि इनका राशन कार्ड ही नहीं है। देख सकते हैं उसी दीवार में ये लोग घायल हुए थे। ये एक छोटी सी बेटी है और ये उनकी माँ है। अब ये जो योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं तो ये किसे मिलते हैं या नीरज जैसे व्यक्ति को नहीं मिल रही है, तो आखिर योजनाओं का लाभ कौन उठा रहा है। आई इंडिया के लिए गोंदला मऊ से अखिलेश मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के ब्लॉक गोंदला मऊ इलाके का ये वही अमटा मऊ गांव है जहां 23 मई को आई तेज आंधी से दलित नीरज का झोपड़ी वाला घर गिरने से उसकी 2 मासूम बेटियों 1 साल की सुदामा और 3 साल की केशकली की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसकी पत्नी रिंकी और बड़ी बेटी राम जानकी घायल हो गई थी। दलित नीरज के पास परिवार के भरण पोषण के लिए सिर्फ 1 बीघा खेत है
2 बैलों के सहारे मजदूरी कर परिवार को पालता आ रहा है। विडंबना देखिए, सीतापुर वो जिला है जहां देश में सर्वाधिक पीएम आवास मिले हैं। बावजूद इसके इस 1 बीघे खेत वाले नीरज को पीएम आवास का पात्र नहीं माना गया, और तो और इसके परिवार का राशन कार्ड तक नहीं बना। आई इंडिया ने जब नीरज से जानकारी की तो उसने बताया कि प्रधान से वीडियो तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्या हुआ था? हाँ साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा मकान गिरने वाला है, इसीलिए हम मड़ैया खेत में डाल दिया। अपने बच्चे लेके खेत में रह लगे। वहाँ पर देखिए आंधी तूफान आ गया, टूट के दीवार, बच्चे हमारे 2 मर गए, हमारी पत्नी चटा गई, 1 बच्चा चटा गया, घायल है। और प्रधान तक आज तक का कोई सुना नहीं। हमने कहा कि भाई प्रधान लोगों तो नहीं छाई बनवा दो हाथ भर, तो हमारे बच्चे छाई में रहें, लेकिन प्रधान लोगों ने कभी हमको देखा नहीं, आँख उठा के नजर थे। पता नहीं उनको क्या लिया है। सरकार तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी तक किस किस से आवास के लिए आपने कहा है? पहले नंबर तो गुड्डू प्रधान से हमने हाथ जोड़ के कहा, वो नहीं हाथ दिखा उठा के। फिर दोबारा भगवान दिन प्रधान से कहा, वो नहीं नज़र उठा के देखा। श्रवण प्रधान ने छावन के, उनसे हाथ जोड़ के 5 के निवेदन करा। ये भी कॉलोनी के बारे में हाथ भर कहा कि छाई बनवा दो। सुधीर छावन के प्रधान, इनसे हाथ जोड़ के कहा कि हाथ भर छाई बनवा दो, हमारे बच्चे छाई में बैठे हैं। लेकिन हमारा ये कच्चा मकान देख के कोई देखा नहीं हमारे कहीं। अभी तक आपके पास कोई सहायता के लिए आया है? सहायता के लिए आज तक का कोई हमारे पास नहीं आया। नहीं, अभी एसडीएम ने कुछ आश्वासन दिया है? हाँ आए ना, तहसीलदार ऐसे आए बताया गया है। क्या बताया? बच्चे तुम्हारे छाही बनेगी और 2 लड़की तुम्हारी खत्म हुई हैं, 4 लाख रुपया, 8 लाख रुपया तुमको मिलेगा। आपके पास कितनी ज़मीन है? जमीन मेरे पास है 3 बीघा और 3 भाई हम। रहने के लिए बस यही कच्चा मकान? रहने के लिए यही कच्चा मकान है, बाकी कहीं छाही नहीं है, ना कहीं जगह है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग रहन और 3 लोग बचन हैं। 2 लड़की मर गई दबके दवाल से। कैसे क्या रोजी रोटी चलाते हो? रोजी रोटी मजदूरी करते हैं, ये हर टिके हैं, हर जोतते हैं वहीं से, और मजदूरी आप लोगन करते हैं, उससे हम पेड़ चलाते हैं। आई इंडिया ने अमटा माऊ के ग्रामीणों से भी नीरज के बारे में जब जानकारी ली तो ग्रामीण रामशंकर श्रीपाल विनय कुमार का यही कहना है कि नीरज बहुत गरीब है, इसे पीएम आवास मिलना चाहिए, मगर वंचित रह गया है। हमारे यहाँ जो है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनय कुमार है, अमटामा में रहता हूँ। हमारे यहाँ जो है जिनकी कॉलोनियाँ बनी हैं उनकी बनवाई जा रही थी, और अब हमारे नए प्रधान जी हुए हैं, अब वो गरीब आदमियों को देखते हैं, और जो पुराने प्रधान थे वो कुछ नहीं समझ है। क्या कभी किसी से कहा है गांव वालों ने कि उनको आवाज़ चाहिए या हाँ, शिकायत कहा की है, है? बहुत लोगों से कहा है। एक जिसकी 1 बनी थी उनकी दोबारा बनवा दी गई, और दूसरे का नाम काट के दूसरे का बना देते हैं। जी बताइए। हमारा नाम श्रीपाल है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं इसको भली भांति जानता हूँ। ये बहुत गरीब है लड़का, और इसके खेत में मकान जगह है, थोड़ी दीवार उठाकर वहाँ रहता रहा, और यहाँ गिरने वाला मकान है। कोई प्रधान आज तक इसकी सुनवाई नहीं किया। क्या किसी उच्च अधिकारियों से कभी शिकायत की ब्लॉक में जाके? ब्लॉक में कई बार जाके ब्लॉक में यहाँ जाके यहाँ कई बहुत जगह प्रधानन से कहीं ब्लॉक में यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख से ने सबसे कहीं नहीं कोई सुन, कहीं बना दी नहीं बनाई, सूची पर नाम नहीं कहा दें। जो कोई करीब आदमी यहाँ कहता है तो कहते हैं आपका सूची में नाम नहीं, कैसे बना दें। अच्छा, इस गांव में और भी इन जैसे व्यक्ति हैं जिनके पास घर रहने को घर नहीं है, और ऐसे ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब है? हाँ, बहुत लोग हैं साहब। उनको आवास मिला है उन सबको? नहीं मिले होती तो काहे पल्ली टारे साहब, आप चेक कर लो, देखो पल्ली टारे रहे बहुत लोग गाँव में यहाँ। जी बताएं। मेरा नाम रामशंकर है, अमटा माऊ का निवासी हूँ। मैं इस लड़के को भली भांति जानता हूँ, बहुत निहायती गरीब है, रहने के लिए घर नहीं। आज तक जितनी प्रधानियाँ हो गई, इस बंदे को कोई घर नहीं दिया। बेचारा जीवन यापन करने के लिए खेत में अपना एक दीवार उठा करके छप्पर जैसे तैसे डाल करके
जीविका यापन कर रहा था। उसके बाद उसमें सर आंधी आई, बेचारे के बच्चे सब मर गए, बीवी चुटा गई, एक बच्ची बची वो भी चुटा गई, 2 लड़कियां ख़त्म हो गई। अब ये लड़का है बहुत ही गरीब, बेचारा दर दर भटक रहा है, सरकार कहीं सुन नहीं रही है, कहाँ जाए भैया। हमने अमटामाऊ के प्रधान राजेंद्र यादव से उनकी जवाबदेही के बारे में जाना। प्रधान ने बताया उन्होंने ब्लॉक से संपर्क किया था, मगर ब्लॉक से ये कहा गया कि जो सूची पहले की बन चुकी है, उन्हें योजना का लाभ मिलने के बाद अगली सूची बनेगी। चाहे वो लड़का जितने गरीब रहे, गरीब पार्टी को आज तक प्रधान देखी नहीं है, वो जिका बना रहा है वही बनवाओ। तो हम जब से बहन है हमका भी सूची नहीं मिली नहीं, पुरानी सूची है, पुरानी साहब हम किसी के काटे नहीं, चाहे नए हो चाहे पुरान हो, तो हम कहीं जी का है जिका दे दो। और गरीब जन तक ना है तो हम कोशिश करें कि जरिए एक आदमी हमारा पा जाए कि जिनके बैठक जगह नहीं है, मकान गिर जाए तो लड़के बच्चे सब मर जी हैं। और हम ब्लॉक में सूचना कि हमारे गांव में बहुत दिक्कत हो रही, गरीब जनता आज तक आवास नहीं पाई से। क्या आपने अभी तक कोई आवास की सूची ब्लॉक में प्रेषित की है? अभी तक हमसे कहें तो कहीं अभी पुरानी निकल जाए तो उसके बाद नई पेश होगी और आपका काम हो जाएगा, ये बताएगा। अब आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम तो करें कि हमारी गरीब जनता है जिसके बैठने की जगह नहीं, उसको 4 मास के पहले आवास मिलना चाहिए। फिलहाल दलित नीरज के मामले ने ये जरूर उजागर कर दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरे हुए हैं। अधिकारियों की कारगुजारी भी उजागर हो गई। सबकी नजरें जिम्मेदारी तय कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इस पर लगी हुई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।